दीपावली में बस अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है और इस समय देश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है, जीएसटी 2 रिफॉर्म्स। जी हाँ, जीएसटी स्लैब कट होने के बाद लोग सोच रहे हैं कि चीजें कितनी सस्ती होंगी इस फेस्टिवल सीजन में, और लोग कम प्राइसेस के साथ शॉपिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसी ट्रेंड को देखकर हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली शॉपिंग वर्सेस दिवाली इन्वेस्टिंग की, यानी वो पैसा जो आप फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग पर खर्च कर सकते हैं, अगर उसी को आप इन्वेस्ट करें तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आप इन्वेस्टिंग के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि इस दिवाली आप अपने घर वालों को सिर्फ मिठाई या गैजेट्स ही नहीं बल्कि वेल्थ भी गिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिवाली शॉपिंग की। दीपावली भारत के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। रिसेंट सर्वे के मुताबिक अर्बन इंडिया लगभग 2.1 लाख करोड़ शॉपिंग पर खर्च करेगा, तो पिछले साल से लगभग 18% ज्यादा है। मतलब स्पेंड करने का पोटेंशियल हर साल और तेजी से बढ़ रहा है। शॉपिंग से हम सबको इमीडिएट खुशी मिलती है क्योंकि नए कपड़े, शाइनी गैजेट्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स सबको पसंद आते हैं, लेकिन इस सारी कंजम्पशन से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। शॉपिंग का एक पॉजिटिव साइड ये है कि फेस्टिवल जॉय मिलता है अगर कोई ड्यूरेबल चीज जेन्युइन डिस्काउंट पे मिल जाए, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी क्लियर है क्योंकि ऐसे में इम्पल्सिव बाइंग का रिस्क होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका पैसा एक एप्रिशिएटिंग एसेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ। अगर आप यही सेम पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये की SIP लगाएं हर महीने, तो 10-15 साल में कंपाउंडिंग के मैजिक से ये 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का बड़ा अमाउंट बन सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली 10 से 12% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ऐसे में अगर आप 5,000 रुपए की मंथली SIP करते हैं और उसे 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका कॉर्पस 20 से 25 लाख तक का बन सकता है। यही पैसा अगर आप शॉपिंग में खर्च कर दें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप यही पैसा SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में वेल्थ की ही नहीं बल्कि पूरी जर्नी के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते देखने की एक अलग ही खुशी भी मिलती है। और दोस्तों, दिवाली सीजन का एक बड़ा ट्रेंड होता है गोल्ड और सिल्वर खरीदना। हर घर में ट्रेडिशन है कि दिवाली के फेस्टिवल पर सोना चांदी लिया जाए। इस साल भी डिमांड रिकॉर्ड हाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर ने पहली बार 1,41,000 रुपए का ऑल टाइम रेट टच किया है और गोल्ड भी अपने रिकॉर्ड हाइस पर है। मतलब फेस्टिव डिमांड फुल पावर में है। लेकिन यहाँ आप एक स्मार्ट प्ले ये कर सकते हैं कि फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदने की बजाय आप डिजिटल रूट चूज कर सकते हैं, जैसे ETF या डिजिटल गोल्ड। इससे आपको ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी का रिस्क, स्टोरेज की टेंशन कुछ भी नहीं होती और लिक्विडिटी भी इजीली मिल जाती है, यानी जब चाहे बेचें बिना किसी हैसल के। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है जो इन्फ्लेशन और क्राइसिस के टाइम पर पैसे को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सिल्वर में थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न पोटेंशियल भी होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से सिल्वर की डिमांड सिर्फ फेस्टिव ज्वेलरी या कल्चरल फैक्टर से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV से भी आती है। इसी वजह से साल 2025 में सिल्वर ने पहली बार अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है, यानी 56.32% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो गोल्ड के 49.07 के रिटर्न से ज्यादा है। इन्वेस्टिंग में आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का भी एडवांटेज हो जाता है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ डिजिटल गोल्ड, सिल्वर और ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और ETFs आपको बेटर ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं और फंड ऑफ फंड बिगनर्स के लिए एक अच्छा डाइवर्सिफाइड ऑप्शन हो सकते हैं। इस कैटेगरी में हमारा टॉप पिक है HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, जिसने अपना 99% एलोकेशन गोल्ड में रखा है। इसके अलावा ICICI पोटेंशियल सिल्वर ETF, इसका भी 99% एलोकेशन सिल्वर में होता है। और मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड जो 50-50 का बैलेंस्ड एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर दोनों में रखता है। अगर हम इन तीनों फंड्स का पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो ICICI पोटेंशियल सिल्वर ETF फंड ने 49.76% का रिटर्न दिया है, HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड ने 48.35% का रिटर्न दिया है और मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड ने 48.54% का रिटर्न दिया है। अगर आप HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लमसम हो या SIP ऑप्शन। वहीं ICICI पोटेंशियल सिल्वर ETF में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, चाहे SIP हो या लमसम। और अगर आप मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड चूज करते हैं तो यहाँ मिनिमम लमसम और SIP दोनों के लिए 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब एंट्री बैरियर बहुत लो है। इसलिए इस दिवाली अगर आप अपने लव्ड वंस को एक SIP गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी इजीली पॉसिबल है। तो दोस्तों, दिवाली शॉपिंग और दिवाली इन्वेस्टिंग दोनों का अपना रोल है।
शॉपिंग से फेस्टिव जॉय मिलता है, पर इन्वेस्टिंग से आपको रियल वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलता है। हर साल अगर आप थोड़ा पैसा शॉपिंग में लगाएं और थोड़ा इन्वेस्ट करें तो फेस्टिव हैप्पीनेस के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बिल्ड होगी। इस दिवाली अपने और अपने लव्ड वंस के लिए कुछ डिफरेंट ट्राई करें। उन्हें एक SIP गिफ्ट करें। ये वो गिफ्ट होगा जो समय के साथ बढ़ेगा और उन्हें लॉन्ग टर्म में खुशी देगा। फाइनली यही कहूँगा, इस दिवाली दिए जलाइए और वेल्थ भी बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.